हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी जो एसएससी एमटीएस हवलदार की प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की प्रैक्टिस सेट में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स, आपको आज की क्लास में हम टॉप 14% कवर करवाएंगे, तो आप सभी को एंड तक क्लास को अटेंड करना है। साथ ही आपको जो टॉपिक हम कवर करवाएंगे वह जो है आपके एग्ज़ाम में उससे संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है। अगर आप प्रीवियस एग्ज़ाम के पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, जिसमें हमने मतलब 3 दिनों की 3 शिफ्ट कवर की थी, 1 सितंबर की 3 शिफ्ट हुई थी, वो तीनों कवर कर रखी है। 4 सितंबर की जो शिफ्ट हुई थी 2023 में, उसकी तीनों शिफ्ट कवर कर रखी है। और 5 सितंबर की जो शिफ्ट थी उसकी 1 शिफ्ट कवर कर रखी है। तो 7 प्रैक्टिस सेट हमने प्रीवियस एग्ज़ाम के कर रखे हैं, आप जाकर प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट में हम बात करेंगे यहाँ पर 25 यानी 14 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आपको एंड तक क्लास को वॉच करना है। अगर चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो आप सभी को रोजाना मिलती रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट प्रश्न है, पूर्व वैदिक या फिर रिंग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। यानी पूर्व वैदिक या फिर रिंग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाएगा। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो उत्तर वैदिक संस्कृति का जो काल है फ्रेंड्स, वो किसे माना जाएगा। साथियों, आप सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य जो शब्द है फ्रेंड्स, उसका शाब्दिक अर्थ क्या रहेगा। तो आर्य जो शब्द है फ्रेंड्स, उसका शाब्दिक अर्थ रहेगा श्रेष्ठ या फिर कुलीन, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। तो प्रारंभिक जो आर्य हैं उनके बारे में कौन सा कथन है जो यहाँ पर सही नहीं है। करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का यहाँ पर, वे जो है मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो इनमें से कौन सी फसल है जिसका ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था। राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स हमारा तंबाकू, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको अभी हम प्रीवियस एग्जाम की प्लेलिस्ट भी दिखा देंगे कि किस प्लेलिस्ट में ये प्रीवियस एग्जाम के पेपर सॉल्यूशन पड़े हुए हैं। आपको बता दें, हम जो हैं इस चैनल के द्वारा लगातार 2017 से 2023 तक के जितने एमटीएस के यानी एग्ज़ाम हुए हैं उनके प्रीवियस एग्जाम के पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे। तो आप कंटिन्यू क्लासों को करते रहें। आपको कंटिन्यू यहाँ पर जो है 10 बजे, सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे 2 प्रैक्टिस से डेली मिलते हैं, तो दोनों को अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो किस नाम से जाना जाता था। श्रमण के नाम से जाना जाता था, आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वो कौन सा है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर आना चाहिए यहाँ पर, यानी सुलभ जो सूत्र है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग यानी प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए जो ग्रंथ हैं उनका सही क्रम रहेगा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि वेदों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स यहाँ पर। फ्रेंड्स आप 14 प्रश्नों में से कितने करेक्ट कर पाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताना। तो आपका करेक्ट आंसर आ चुका है 4।
वेदों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं। तो ऐसे 3 वेद बताइए जो आपके त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं। तो ऋग वेद, यजुर्वेद और साम वेद करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो किस उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते फ्रेंड्स, बिल्कुल मुंडक उपनिषद करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि ऋग वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऋग वेद आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ है वो किसे कहा जाता है। राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का, बिल्कुल यहाँ पर कहा जाता है सामवेद को। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको बता दें, आप चैनल के अंदर आएंगे तो यहाँ पर एक होम का ऑप्शन रहेगा, एक वीडियो का सेशन रहेगा, एक प्लेलिस्ट का रहेगा, एक कम्युनिटी पोस्ट का रहता है। तो यहाँ पर आपको बता दें, अगर आप इस चैनल के अंदर आकर यहाँ पर एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी SSC MTS PYQ मतलब प्रीवियस क्वेश्चन ओल्ड एग्जाम GK GS पेपर सोल्यूशन ऑल शिफ्ट। तो इसमें जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेपर सोल्यूशन आ जाएगा, जिसमें हमने जो है यहाँ पर डेट भी लगा रखी है, किस दिनांक का पेपर है, कि कौन सी शिफ्ट का पेपर है, उसका टाइम भी लिख रखा है। तो प्रत्येक प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर 2023 के साथ में 2017 से 23 तक के सभी पेपर सोल्यूशन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी प्रीवियस एग्जाम के पर्सन में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे 2017 से लेकर 2024 तक। अभी इसमें सीजीएल में 2 प्रैक्टिस सेट हुए हैं। अब आपको कंटिन्यू ये जो प्रैक्टिस सेट है दोनों के लिए, सीजीएल और एमटीएस के लिए, ये कंटिन्यू मिलने वाले हैं, तो दोनों को अटेंड कर सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, यहाँ पर एसएससी एमटीएस का और यहाँ पर सीजीएल एग्ज़ाम के लिए मतलब 2 प्लेलिस्ट आपको बता दी, सीजीएल के लिए, एमटीएस के लिए। तो दोनों प्रैक्टिस सेट, दोनों प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी प्रैक्टिस सेट को अटेंड कर सकते हैं, प्रीवियस एग्जाम के पेपर का लेवल चेक कर सकते हैं, जीके जीएस के प्रश्नों का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बिना किसी देरी के। प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो प्रथम विधि निर्माता कौन हो जाएगा, बिल्कुल मनु आपका करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। फ्रेंड्स हम आपको वही टॉपिक कवर करवाएंगे जो आपके इन यानी जो प्रीवियस एग्जाम के प्रश्नों में जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है उसी टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल श्रीमद् भागवत गीता करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है। तो संपत्ति का जो है बिल्कुल मुख्य रूप क्या रहेगा, बिल्कुल यहाँ पर गोधन करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन। नेक्स्ट दे रखा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो शूद्र का उल्लेख जो है पहली बार कौन से मंडल में मिलता है, राइट आंसर रहेगा 10वें मंडल में। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या आपको बतानी है कि कितनी है, राइट आंसर 18 हो जाएगा ए ऑप्शन। किसी भी प्रश्न में आपको कन्फ्यूज़न लगे या फिर आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पर डाउट लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण जो है इनमें से किसकी उपासना था फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए प्रकृति, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी ने अभी तक इस प्रैक्टिस सेट को लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको हम प्रीवियस एग्जाम के यानी जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो आपको 2017 से 2023 तक के जितने पेपर सॉल्यूशन आप कर सकते हैं उतने करने की कोशिश करें, क्योंकि उन्हीं प्रश्नों से बार बार एसएससी के द्वारा रिपीट किए जाते हैं बहुत सारे प्रश्न। तो जैसा कि आप पूरे विश्वास के साथ चैनल से जुड़े रहिए और 10 बजे वाली और 4 बजे वाली क्लास को रोजाना अटेंड करना न भूलें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस देवता के लिए
ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है किसके लिए? बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा आप सभी फ्रेंड्स का यहाँ पर इंद्र यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित हैं? तो सुलभ जो सूत्र हैं वह किस विषय से संबंधित पुस्तक हैं? तो करेक्ट आंसर आना चाहिए फ्रेंड्स आपका जो सुलभ सूत्र है वह संबंधित है ज्यामिति से। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि अस्तो माँ सदगमे ये कहाँ से लिया गया है? तो अस्तो माँ सदगमे ये कहाँ से लिया गया फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर आना चाहिए आप सभी का ऋग्वेद से। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ पर बस गए? तो आर्य जो है भारत में बाहर से आए थे और कहाँ पर बस गए थे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का पंजाब में। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि सूची फर्स्ट को सूची यानी सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। एक तरफ वेद दे रखा है, दूसरी तरफ उसका यज्ञकर्ता दे रखा है। तो आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर जैसा कि ऋग्वेद। अब इसका यज्ञकर्ता कौन है? तो इसका यज्ञकर्ता है हिता या फिर होर्त। हिता या फिर होर्त इसका यज्ञकर्ता है। साथ में यूजर वेग का यज्ञकर्ता रहेगा यानी अद्रव्यो। और यहाँ पर जो बचा हुआ है सामवेद उसका यज्ञकर्ता है उद्गात या उद्ग्रात। अर्थवेद का है ब्रह्मा। तो ये यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका वेदों को यानी वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? तो यानी वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा अपौरुषेय इसलिए कहते हैं क्योंकि वेदों की जो रचना है वो देवताओं द्वारा की गई है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स आपका वैदिक यानी वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन होंगे फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर रहेगा आपका उल्लक कणद। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जैसा कि आपके जीके यानी जीके की बात नहीं करके डायरेक्ट बात करते हैं जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है उसके 25% आने वाले हैं 75 नंबर के। तो उसी पैटर्न को ध्यान में रखकर आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। साथ ही आपका जो एमटीएस का और जो हवलदार हैं यानी उसमें तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई लेकिन एमटीएस की पोस्टों में आपकी बढ़ोतरी हो चुकी है। उसकी जो लास्ट डेट दी गई थी फॉर्म की पहले तो 31 जुलाई थी, फिर उसको बढ़ा के सीटों को बढ़ा के आपके 3 अगस्त फॉर्म की लास्ट डेट रखी गई थी। अब आई होप आप सभी ने फॉर्म फिल कर दिया होगा और मेरे अंदाजे के अनुसार मतलब मैंने जहाँ तक पता है मेरे को जहाँ तक लगभग आपके 35 लाख प्लस फॉर्म गए होंगे। तो आपका बिल्कुल यहाँ पर देख लेना कि आपका जो 35 लाख फॉर्म है उसमें कितने कैंडिडेट होंगे जितने प्रिपरेशन कर रहे होंगे यहाँ पर। तो आप सभी बिल्कुल कंटिन्यू धड़ाधड़ यहाँ पर बिल्कुल पढ़ते रहें। जैसा कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा उल्लक कणद। नेक्स्ट प्रश्न की और बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो फटाफट इसका आंसर दीजिए फ्रेंड्स, क्या आंसर आएगा? तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैमिनी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स आपका कि वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो उत्तर मीमांसा यानी यहाँ पर जो है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो बादरायण करेक्ट आंसर हो जाएगा बादरायण बी ऑप्शन। नेक्स्ट दे रखा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल होगा जो सोम को समर्पित है? फ्रेंड्स यहाँ पर 9वां मंडल आपका करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। फ्रेंड्स आप कौन से राज्य से इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं कमेंट करके बताना और कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप इस क्लास को देख रहे हैं वो भी कमेंट करके बताना। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दास राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध था दास राज युद्ध वह किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी नदी के तट पर। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है?
तो धर्मशास्त्रों में जो भू राजस्व है उसकी दर क्या निर्धारित है? राइट आंसर आना चाहिए फ्रेंड्स आप सभी का 1/6। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस नाम मतलब किस युग से जुड़ा हुआ है? तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल है फ्रेंड्स ये जुड़ा हुआ है ब्राह्मण युग से। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो किस काल में अछूत की जो अवधारणा है वह स्पष्ट रूप से उदित हुई है? धर्मशास्त्र के काल में। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि एशिया माइनर स्थित बोजागाई यानी बोगाच कोई का महत्व इसलिए है कि तो एशिया माइनर स्थित बोगाच कोई का जो महत्व है वो किस लिए है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वहाँ जो है अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र वरुण मित्र नासत्य को उल्लेख मिलता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स आप सभी का यानी गायत्री मंत्र यानी देवी स्मृति को संशोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र यानी देवी स्मृति को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए फ्रेंड्स आपका ऋग्वेद करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया है। तो न्याय दर्शन को प्रसारित किया गया है फ्रेंड्स क्या आंसर रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा आप सभी का गौतम ने किया है यहाँ पर। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो निष्क जो शब्द हैं उससे कौन जाने जाते थे? बिल्कुल श्रवण आभूषण आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर ए ऑप्शन। तो श्रवण आभूषण मतलब ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन रहेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर कीजिए। आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए फ्रेंड्स यहाँ पर पतंजलि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि उपनिषद पुस्तक के हैं आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है। आप 14 प्रश्नों में से कितने करेक्ट कर पाए फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताना। और आप सभी जो हैं मैं आपको सीरियस होकर फिर से कह रहा हूँ कि 2017 से अगर 2023 तक के आप प्रीवियस एग्जाम के 25% प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में अटेंड करेंगे। डेली 2 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। टोटल 50% आपको प्रीवियस एग्जाम के डेली करवाते हैं। तो आप सभी कंटिन्यू इन प्रैक्टिस सेट को करेंगे तो आपके बहुत सारे ऐसे प्रश्न रहेंगे जो बिल्कुल इन्हीं प्रश्नोत्तरी में से पूछे जाएंगे। 2017 से आप यहाँ पर आएंगे लगभग 6 वर्षों के पेपर सोल्यूशन करेंगे। तो आप खुद ही यहाँ पर दिमाग लगाकर सोच सकते हैं कि कितने प्रश्न मिल सकते हैं। आपके एग्जाम में ज़्यादा प्रश्न तो आ ही नहीं रहे, 25% ही तो हैं। तो उनको मिलाने के लिए हम आपको जो करवा रहे हैं उनको आप अच्छे से कवर कर लें, वही आपका बेड़ा पार करेगा। तो फ्रेंड्स आपका बिल्कुल सिलेक्शन वही प्रश्नोत्तरी दिलाएगी जो हम आपको कंटिन्यू करवाने वाले हैं। तो दर्शन पर आधारित है यहाँ पर उपनिषद की जो पुस्तकें हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने यहाँ पर लगभग 14 प्रश्नों को कवर किया जो वैदिक की संस्कृति या फिर वैदिक युग से संबंधित था। तो फ्रेंड्स आप सभी को आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है। साथ ही आप सभी कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाने के लिए और प्रैक्टिस सेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास के घंटी के बटन को ऑल में रखें ताकि आपको रोजाना के जो प्रैक्टिस सेट मिलते हैं 10 बजे 4 बजे वो कंटिन्यू उपलब्ध हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ।